हाय गाइस, इस वीडियो में हम जो इंडिया में चल रहा था उसका हिमाचल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था। जैसे इंडिया में रूलर्स आए, रूलर्स बदले, तो हिमाचल से कैसे वो कनेक्टेड है, क्या चीज़ है वो समझेंगे। 327 BC की बात है। जो अलेक्जेंडर है वो मैसेडोनिया से आया था, ठीक है। उन्होंने अफ़गानिस्तान को क्रॉस कर दिया और वो पंजाब पहुंच गए थे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद होती है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। इसमें पोरस हार जाते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद जो अलेक्जेंडर है वो ब्यास रिवर पे पहुंचते हैं 326 BC में और वहाँ जाके उनकी डेथ हो जाती है। नहीं, डेथ उनकी होती है 323 BC में, ठीक है, बेबीलोन इराक में। उसके बाद आता है ये टाइम पीरियड था 327 BC का, जब वहाँ से वो चलना शुरू करते हैं एंड ऑल। उसके बाद 324 BC की बात आती है। जो मौर्यास थे उनका ओरिजिन होता है किसके अंडर? चंद्रगुप्त मौर्य जी के अंडर। जब अलेक्जेंडर वहाँ से चला जाता है, ठीक है, तो चाणक्य की हेल्प से वो वहाँ जाके अपना वो कर लेते हैं, रूल शुरू कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्ता है उनके बिहाफ पर जो हिल चीफ था, कौन था हिल चीफ? प्रवर्तका, ठीक है। वो उनकी लड़ाई होती है किसके साथ? अलेक्जेंडर के गवर्नर के साथ। कहाँ होती है? जो ये प्रवर्तका था ना, रूलर का नाम है ये, ठीक है। तो ये यमुना और रावी रिवर के जो बीच का एरिया है वहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें। उसके बाद आ जाती है, हम आ जाते हैं अब अशोका पे। तो जो ये पता होना चाहिए बेसिकली इसमें क्या था पढ़ने लायक, कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बिहाफ पे कौन रूल कर रहा था, ठीक है। तो प्रवर्तका रूल कर रहा था, अगर हम अपने हिमाचल की बात करें, ठीक है। अशोका जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क को मतलब स्प्रेड कर देते हैं सारी जगह, ताकि वो बुद्धिज़्म को फैला सके, ठीक है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क था, जो उनका हेड होता है, इसको बोला जाता था माजी हमा, ठीक है, माजी हमा। और 4 मेन होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, नेम पढ़ने हैं बस हमें। पहला है कासा पोगोता, दूसरा आ जाता है दुंदी भिसारा, तीसरा जाता है मुलन का देवा और फोर्थ आ जाता है हमारा सहदेवा, ठीक है। नाम थोड़े टफ हैं बट 1-2 बार पढ़ोगे तो शायद हो जाएंगे लोग, ठीक है। जो हिमालयन चीफ्स थे वो मौर्यास के अंडर आ जाते हैं। उसके बाद जो मौर्यास है उनके पास जाते हैं शुंगास, उसके बाद जाते हैं कुशाणास। अब मौर्यास के बारे में हमने पढ़ लिया, शुंगास के बारे में बात करते हैं। शुंगास के टाइम पे जो हिमाचल के चीफ्स थे वो फ्री हो गए थे एकदम, ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। हिमालयन चीफ्स थे जो, इसीलिए उन्होंने कॉइन्स इशू करे, ठीक है। उसी से ही हमें इसके बारे में पता चलता है। जब आ जाती है बात कुशाणास की, तो उनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन सा था? कनिष्का। उन्होंने जो कॉपर के कॉइन्स हैं वो इशू करे, और वो मिलते कहाँ हैं हमें? जो कालका कसौली रोड है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 480 पर, आ जाता है हमारा गुप्ता पीरियड। जो ग्रेटेस्ट रूलर था गुप्ता पीरियड का, वो हमें समुद्रगुप्ता कंसिडर करते हैं। इन्हें कविराज भी बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी आर्मी की वजह से, है ना। मतलब जो नेपोलियन ऑफ इंडिया की इनकी जो आर्मी थी, स्ट्रक्चर था, वो सब नेपोलियन से मिलता जुलता था, ठीक है। इनके एक ना डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था हरिसेना। उन्होंने लिखा इलाहाबाद पिलर पर कि जो हिमालयन चीफ्स है ना, उन्होंने ये मान लिया है कि उनके माई बाप समुद्रगुप्ता है, ठीक है। मींस उन्होंने समुद्रगुप्ता की पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, बिना किसी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के। तो इससे हमें ये क्या पता क्या चलता है कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे जो हिमालयन चीफ्स थे वो उनके अंडर थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे चंद्रगुप्ता 2। इनके टाइम पे जो विशाखा दत्त है उन्होंने एक प्ले लिखा। कौन सा प्ले? देवी चंद्रा गुप्ता। ये जो देवी चंद्रा गुप्ता है ना, इसमें लिखते क्या है? डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ राम गुप्ता एंड हिज वाइफ ध्रुवा देवी, ठीक है। देखो, देवी चंद्रा गुप्ता, तो राम गुप्ता का इन्होंने गुप्ता ले लिया, ठीक है, और ध्रुवा देवी से इन्होंने देवी ले लिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद हाँ, और इस बुक में ये मेंशन करते हैं कि जो चंद्रगुप्ता 2 है, किल्ड, इन्होंने मारा है शाका रूलर को टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर इन लॉ। शाका रूलर को इन्होंने मारा टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस देखकर इस समय का हमें ये पता चलता है कि गुप्तास का जब ओरिजिन हुआ तो जो अडम्बरास था उनका डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ये पता होना चाहिए कि क्या
वो कॉन्टेम्प्रेरी थे तो नहीं। जब गुप्ता आए तो अडम्बराज का डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुनिंदाज की कि उनकी उस टाइम पे स्थिति कैसी थी, जो कुनिंदाज थे दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुके थे, ठीक है। और जो ये स्मॉल किंगडम है इनमें से एक करतीपुर, ये पार्ट है किसका, कुनिंदाज का। इस करतीपुर स्मॉल किंगडम का मेंशन इलाहाबाद पिल्लर में है, और इसी से ही हमें पता चलता है कि जो कुनिंदाज हैं वो छोटे छोटे राज्यों में बन चुका था, ठीक है। त्रिगर्त की बात करें, ये टूटा नहीं, बट जो फॉरेन से इन पे अटैक हो रहे थे, ठीक है। 3 न्यू पावर एग्जिस्टेंस में आ गई थी, कौन कौन सी, बुशहर, सिरमौर और अपर रावी वैली, मतलब जो चंबा वाला रीजन था वो पावर में आ गए थे ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड, ठीक है। चंबा फाउंड किसने किया, मेरुवर्मन ने, ठीक है। और बस यही है इसमें। उसके बाद हम 5 AD पे आ जाते हैं। इसमें हुनास की बात होती है, ठीक है। जो हुनास है ना, उन्हें अकम्पनी दी जाती थी किससे, गुज्जर्स के द्वारा। ये जो ट्राइब थी वो आई कहाँ से थी, सेंट्रल एशिया से आई थी, पंजाब में एंटर हुई और वहाँ से ये सिरमौर में एंटर हुई, ठीक है। इनका हेड कौन था, तोरामन था इनका हेड। तोरामन के बाद उनका बेटा आ गया मेहरगुला, ठीक है। 520 AD में होती है बैटल ऑफ कहरू, मतलब मुल्तान